Hello, dear students. Today we will discuss about the drawbacks of Rutherford's model of atom. What are the drawbacks and what are the limitations of the Rutherford's model of atom? There were some drawbacks, three drawbacks of the Rutherford's model of atom. Number one is electrons revolve in circular orbit around the positively charged nucleus. He said that the electrons, it is nucleus, electrons revolve around the nucleus like this. They revolve around the nucleus, but he could not explain the stability of the atom. What does it mean? He could not explain the stability of atom. उसने atom की stability को explain नहीं किया, वो नहीं कर सकता, क्योंकि according to Maxwell's electromagnetic theory that अगर कोई भी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल के इर्द गिर्द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो है वो घूमेंगे, द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स lose the energy by revolving around the nucleus, around the positively charged nucleus. उसने ये बताया कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के राउंड ये चक्कर काटता है तो ये लॉस करेगा एनर्जी, will lose the energy, ये लॉस करे in the form of radiations. और रिजल्ट क्या बनेगा? रिजल्ट ये आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूअसली लूज करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से, तो ये कंटिन्यूअसली लूज करेगा एनर्जी और एट लास्ट ये इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स हो जाएगा। दैट मीन्स द एटम विल नॉट बी स्टेबल, क्योंकि कोई भी चार्जड पार्टिकल जो है अगर वो किसी और चार्जड पार्टिकल के इर्द गिर्द ये घूमेगा तो वो लॉस करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एंड एट लास्ट इट कोलैप्सेस विद द सेंट्रल दिस न्यूक्लियस। तो ये मैक्सवेल की एक थ्योरी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रथरफोर्ड ने ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम, दैट मीन्स एटम विल कोलैप्स, एटम ये कोलैप्स हो जाएगा। तो उसने ये स्टेबिलिटी जो है एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं किया। तो दूसरा ड्रॉबैक क्या था? ही डिड नॉट मेंशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के, अगर ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो तीसरा ड्रॉबैक क्या है? हिज मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। इस मॉडल ने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की जो रिलेशन है आपस में, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो ये तीन जो ड्रॉबैक्स हैं, इन तीन ड्रॉबैक्स का आंसर देने के लिए इसका एक स्टूडेंट था, रथरफोर्ड का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था नील बोहर। उसने एक अपना मॉडल दिया है, एटॉमिक मॉडल दिया है, तो आंसर द ड्रॉबैक्स ऑफ दीज रथरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो वो ड्रॉबैक्स जो रथरफोर्ड के मॉडल में है उनको आंसर देने के लिए उसने एक अपना मॉडल बता दिया है, जिसको हम नील बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के नाम से जानते हैं। तो बोहर ने क्या कहा?